सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं, एक बार फिर से प्रभु के वचन को मनन करने के लिए अवसर दिया। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय उसके 14 वचन से लेकर 17 वचन में ये पाया जाता है और मैं अभी पढ़ता हूँ। जब यूहन्ना के चेलों ने उसके पास आकर कहा, क्या कारण है कि हम और फरीसी इतना उपवास करते हैं पर तेरे चेले उपवास नहीं करते? यीशु ने उनसे कहा, क्या बाराती जब तक दूल्हा उनके साथ है शोक कर सकते हैं? पर वे दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, उस समय वे उपवास करेंगे। एक वचन को हम और पढ़ लेते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसके 29 वचन को हम पढ़ेंगे और यहाँ ऐसे लिखा हुआ है और हम देखते हैं, जिसकी दुल्हन है वही दूल्हा है, परंतु दूल्हे का मित्र जो खड़ा हुआ है उसकी सुनता है, दूल्हे के शब्द से बहुत हर्षित होता है। अब मेरा यह हर्ष पूरा होता है। सो प्रभु का वचन अब हमें बता रहा है कि कैसे जो है एक उपवास के विषय में लोगों ने पूछा यीशु मसीह से, और यीशु ने यहाँ पे अपने आप को एक दूल्हे के रूप में और चेलों को जो है बाराती के रूप में प्रस्तुत किया। और ये उस समय की बात है जब यूहन्ना के चेले और फरीसी जो है उपवास किया करते थे, और हमेशा से यहूदी संस्कृति में उपवास को जो है एक दुख और पश्चाताप के रूप में, शोक के रूप में देखा जाता था, और उसी लिए वो उपवास किया करते थे और वो एक धर्म का काम सोचते थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उपवास का एक अलग ही मतलब और मीनिंग बताया हुआ है। और जब यीशु मसीह उनके साथ में था, अपने चेलों के साथ में, तो चेले जो है उस तरीके की कोई भी गतिविधि, जो धार्मिक गतिविधि को वो नहीं करते थे, क्योंकि यीशु उनके संग था और यीशु के साथ साथ वो चलते थे और यीशु मसीह उन्हें शिक्षा दिया करता था। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने उनके उत्तर में कहा कि हम लोग तो इतना उपवास कर रहे हैं चेले, लेकिन तेरे चेले जो है उपवास नहीं करते हैं। सो यीशु ने उनसे कहा 15वें वचन में कि क्या बाराती जब दूल्हा उनके साथ है शोक कर सकते हैं? पर वे दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, उस समय वे उपवास करेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को बताया कि एक जैसे हम पुराने नियम में पाते हैं, और कि परमेश्वर जो है इजराइलियों का दूल्हा था और इजराइलियों का पति था, और कई वचन हमें बताते हैं। और उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह प्रकट कर रहे थे कि मैं एक पति के रूप में हूँ, दूल्हा हूँ, और दूल्हा जब तक रहेगा तो उसके जीवन में कभी दुख और परेशानी नहीं आ सकती है। हाँ, वो समय आएगा जब उनके जीवन में जब उनका दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा तो वो शोक करेंगे और उपवास करेंगे। सो प्रभु के प्रिय लोगों, जैसे इन 2 वचनों को हमने पढ़ा, यूहन्ना ने कहा कि जिसकी दुल्हन है वही दूल्हा है, और दूल्हे का जो मित्र खड़ा है वो अपने आप को दूल्हे का मित्र के रूप में प्रस्तुत कर रहा है और कहता है कि दूल्हा का जो मित्र है वो हर्षित होता है क्योंकि वो आ रहा है। सो हम सब जो है, हमारा जो प्रभु यीशु मसीह आ रहा है बादलों पे, और हम उसकी बाट जो रहे हैं और हम उसके लिए विलाप कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, अपने आप को जो है तैयार कर रहे हैं। तो आइए हम प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने आप को तैयार करें। और उपवास वो एक जरिया है, तरीका है, जब हम अपने भोजन से अलग होते हैं और प्रभु को ढूंढते हैं, प्रभु की बाट जोते हैं और ये कहते हैं कि प्रभु तू जल्द आ। सो हम पुराने नियम में भी, जैसे मैंने बताया था कि पुराने नियम में परमेश्वर ने अपने आप को इजराइलियों का पति के रूप में प्रस्तुत किया है। वहाँ एक झलक हमें देखने के लिए मिलती है। यीशु मसीह यहाँ अपने आप को दूल्हे के रूप में रख रहे हैं, और जो चेले हैं वो एक बाराती के रूप में वहाँ पे प्रस्तुत हैं। सो मैं बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह हमारा दूल्हा है, और हमारा जो रिश्ता है उसके साथ है, हम उसकी दुल्हन हैं। वो अपनी कलीसिया को, वो अपनी दुल्हन को लेने के लिए आ रहा है, तो हमें उपवास के साथ में एक तैयारी करनी बहुत ज़रूरी है।
और उपवास के साथ साथ जो है अपने आप को रखना है, रीति रिवाज के अनुसार नहीं। जैसे कि उनके चेले जो है आकर पूछ रहे थे और कह रहे थे कि क्या कारण है, फरीसी और हम लोग तो इतना उपवास करते हैं लेकिन तेरे चेले तो उपवास ही नहीं करते। लेकिन आज जो है हमें प्रभु के वचन के द्वारा से सीखने में मिलता है कि यीशु मसीह उस समय में उनके साथ में थे, तो कैसे जो है एक उदाहरण के रूप में बताया कि जब एक हंसी का और एक आनंद का जो समय होता है, जब बाराती जो है होते हैं और जो दूल्हा होता है, वो एक ऐसा समय होता है जब खुशी का समय होता है, तो वो उस समय में कैसे जो है शोक मना सकते हैं और जो है इस पर उपवास कर सकते हैं। हाँ, लेकिन एक दिन आएगा और ये वो दिन है जब हम रीति रिवाज को पूरा करने के लिए नहीं, लेकिन हमारा दूल्हा जो है वापस आ रहा है, तो अपने आप को उपवास के साथ में तैयारी करनी है ताकि हम जो है पीछे ना हट जाएं और हमारे जीवन में कोई कमी ना मिले। सो आज हमने इन वचनों के द्वारा से सीखा है। आइए हम प्रभु से कहें कि प्रभु तू हमारा दूल्हा है, तू हमारा पति है, तेरा अधिकार है हमारे ऊपर प्रभु, और हम अपने आप को इस उपवास के द्वारा से तैयार करते हैं। जय मसीह की।